आप जाओगे घर छोड़ के? क्यों डरे वो? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? कोई मारता है आपको? इधर देखो, मुझे देखो, मुझसे बात करो। वहाब, बताओ वहाब क्या हुआ? ये रो क्यों रहे? ये इसकी आदत ही, जहाँ से भी लेने आते हैं वहीं पे रोने शुरू कर देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर बच्चा यहाँ पर आके घर पे उसके चेहरे पे बजाय खुशी के आंसू वो अगर रो रहा है तो ये आप लोगों के लिए एक सवालिया निशान है कि आप लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं। इसकी वालदा सगी हैं आप? मैं मुझे इस बात का, इसकी वालदा सगी हैं? इसकी अम्मी ने घर नहीं बसाया, मैं झूठ नहीं बोल रही, जो ईमान है। हमारे बच्चे छोड़ के वो चली गई थी, मेरे बेटे ने छोड़ दी, दूसरी शादी की वो माँ। हम क्यों बगैर बेटी पे भाई इतना झूठ बोले? इनका शक की माँ से ज़्यादा ख्याल रखते। परसों मैं गई, वो बेचारी मैंने देखी। ये बताओ, इधर देखो, रो क्यों रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, मजदूर लोग, इधर देखो, रो क्यों रहे हो? इधर देखो, मुझे देखो। वहाँ हम क्यों निकलती हो घर कनो? हाँ, क्या संगे निकाल गए? काहे को जाके ओ अम्मा तते को हाथी को नहीं लेंदी को आखदी को नहीं, कितना तेरा ख्याल रखेंगे? क्यों तू घरों निकती? और भी मार देगी, ओडो भाजगी, हेडो भागियों ने साकू बधमेंदी, क्यों तू निकती घरों? हाँ, अच्छा, इनके वालिद को जो फ़ोन किया जा रहा था उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट हमें कंटिन्यू दी जा रही थी कि मैं इस वक्त तदफीन में हूँ, मैं लेने नहीं आ सकता। सो एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? कल क्यों नहीं कटवाई? इसलिए नहीं कटाई कि बार बार हमें शर्म आती है कि ये बच्चा को दुनिया क्या सोचेगी। इनके बेटे को नाज़रीन हम कंटिन्यू फ़ोन करते रहे हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट हमें दी जा रही थी कि मैं इस वक्त तदफीन में हूँ। आपके बेटे किसकी तदफीन में? और ऐसी कैसी तदफीन है कि आप लोग घर में मौजूद है, आपका बेटा यहाँ पर नहीं है? भाई हम इधर उधर ढूंढ रहे, बहुत ढूंढ रहे, ये मोहल्ले से पूछे, अड़ोस पड़ोस के, ये बच्चा में कितना ख्वार करके रखा है। आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? अल्लाह की बंदी, मैं कह रही हूँ इस दफा हमारी गलती, आस पास ढूंढ, इस दफा इनकी गलती। अच्छा, मैं यहाँ पे नाज़रीन आप लोगों को एक बात बताऊं, ये कह रही हैं इन्होंने एफआईआर कटवाई है। अब मैं यहाँ पे पुलिस की कारकर्दगी आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे ईदी के जो रज़ाकार है, जो सारा दिन हमारे साथ इस बच्चे को लेके जगह जगह घूमते रहे हैं, एक एक घर हमने इस बच्चे को दिखाया। पुलिस वालों की कारकर्दगी जो ये कह रही हैं कि पुलिस वाले कोई साथ नहीं देते, पुलिस वाले हमारे साथ साथ हर जगह इस बच्चे को लेके घूमते रहे हैं। कितनी दफा बच्चे एक साथ लखेरियों तो आप कि ये बच्चा अपने घर पहुँच जाए, ये कह रही हैं। ये बच्चे के लिए इतना परेशान थी। मैंने तो अभी इनको ये नहीं देखा कि इस बच्चे को इन्होंने सीने से लगाया कि बच्चा यहाँ पर खैरियत के साथ आ गया और इस बच्चे पे इन्होंने शफकत का हाथ रखा। एक बच्चा जो कल शाम से अपने घर से निकला हुआ है और वो यहाँ ईदी सोराब बोर्ड में पहुँचा तो कैसे पहुँचा और घर से वो किस तरह से निकला, ये बच्चा मेरे साथ यहाँ मौजूद है। इसी से मैं ये तफसीलात जानूँगी। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब नाम है। वहाब, ये आपकी अम्मी का क्या नाम है? अबशा। और अब्बू का क्या नाम है? मंजूर। अब्बू क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ वहाब, आप कल से निकले हुए हो घर से, खेलने निकले थे? हाँ। तो आप यहाँ कैसे पहुँचे? खेलने निकला तो दो लड़के वो बोल रहे थे कि राशन लेना है, मैंने बोला नहीं जाना, वो ज़बरदस्ती लेके गए। आपको ज़बरदस्ती किस में लेके गए थे? बाइक पे बिठा के या गाड़ी में? किस में लेके गए थे? पैदल लेके गए थे। तो आपने शोर नहीं किया? किसी को बुलाया नहीं वहाँ पे शोर करके? वो आगे हाथ रह गया। हाँ, मुंह पे हाथ रखा था? हाँ। मुंह पे हाथ रखा था आपके? तो आप थाने कैसे पहुँचे थे? वहाँ पर फौजी थे तो उन लोगों ने पूछा। उन्होंने उस लड़के को पकड़ा था? हाँ। लड़कों को पकड़ा था उनको? अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद आप थाने गए? थाने कल रात में आप थाने गए थे और फिर उसके बाद आप यहाँ हो। अच्छा ये बताओ, घर जाना है? घर जाना। अम्मी याद आ रही है? ये अपने घर का जो एड्रेस बता रहा था, जो इसने मुझे ऑफ कैमरा बताया। मैं चाहूँगी कि बेटा आप अपने घर कहाँ रहते हो आप कराची में? पहलवान गोट हम जाएंगे इस वक्त जौहर थाना, वहाँ जाके हम रब्ता करेंगे पुलिस से और कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को लेके हम जाएं, इसको बाहिफाजत इससे घर पहुँचाएं। चलें।
मौजूद हूँ जौहर थाने में। ये जो बच्चा वहाब है ये कल शाम से अपने घर से लापता है और सबसे बड़ी हैरत की बात नाजरीन ये है कि इसके घर वालों की तरफ से किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन किसी थाने में नहीं दी गई। वालिदैन इसके बहुत इत्मीनान अपने घरों में है। मेरी जो टीम है इन्होंने ख़ुद रब्ता करके बहुत मुश्किल से इसके वालिद से रब्ता किया है और इसके वालिद से अभी जाके हमारा रब्ता हुआ और उनकी ये कंटिन्यू वो फ़ोन पर ये बोल रहे थे कि मैं इस किसी की तदफीन में आया हूँ, मैं बच्चे को लेकर नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल से मेरी टीम ने इस बच्चे के घर का एड्रेस निकलवाया। अब हमारा जो आखिरी स्टेप वो ये है कि इस बच्चे को अब्दुल वहाब को हम इसके घर पे खैर व आफियत के साथ छोड़ेंगे। इस वक्त मैं ये जो अब्दुल वहाब कल से अपने घर से लापता था और सबसे बड़ी जो सवालिया निशान वो ये है कि घर वाले इतने पुरअमन, इनको नींद कैसे आ गई। इस वक्त वहाब के दादा मेरे साथ मौजूद है, वहाब के चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं पूछूंगी आपके घर से वहाब कल से लापता है। कल के लापता है बाजी, लाभ के अभी है, जो अभी हैं सोएंगे नींद है तो क्या करें। क्या आप किसी थाने में रिपोर्ट की है? इसके अब्बू को पता है, सुबह वो करके आए। तो ये आपका तो पोता है ना, आपको नहीं पता? ये अलग रहते उधर में बिटाया बाद उधर तो आपको नहीं पता कि कल से गुमा हुआ है? पता है, हम तो ढूंढते रहे ना। तो आपने कहीं थाने में रिपोर्ट की? आप लोगों ने अपने तरीके से ढूंढा, किसी थाने में रिपोर्ट की? थाने में आजकल नहीं, कम से कम 3-4 थाने रिपोर्ट है तो लाभ के लिए ही हैं उधर। एक दफा नहीं जा चुका है, कई बार जा चुका है यहाँ से। तो ये कैसे जा रहा है? मतलब घर का ऐसे कैसा माहौल है कि बच्चा बार बार घर से जा रहा है छोड़ के? कैसे जा रहा है? इस डर से आप लोगों के लिए एक सवालिया निशान है ना? नहीं, कोई मसला भी नहीं, आप पूछ सकते हैं। इसलिए हम पढ़ाई पे नहीं डालने ताकि वहाँ से ना निकल जाए। घर में बिल्कुल सेफ बैठा हुआ है। कितने भाई बहन है यहाँ? घर में सेफ है? ये तो मैंने भी देखा और ये नाजरीन ने भी देखा कितना सेफ है घर में। क्या आप अभी ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो 4-5 मरतबा पहले भी भाग चुका है और अभी आप मुझे कह रहे हो कि घर में सेफ है? जैसे बच्चे खेलने के लिए चीज़ लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये फरार हो जाते हैं वहीं से। कितनी दफ़ा पहले गया है ये? तकरीबन 4-5, अभी तकरीबन 4 दिन पहले अजीज़ भट्टी थाने से लेकर आए इसको। तो क्यों घर में ऐसा क्या, इसके साथ रवैया कैसा है आप लोगों का? ये तो बच्चे की तो गलती नहीं है, 7-8 साल का है, इसको तो कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन ये असल ये तो सवाल आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ऐसा कैसा घर का माहौल दे रहे हो कि बच्चा घर छोड़ के भाग रहा है बार बार? माहौल बाजी बिल्कुल सही है, बस इसका दिमागी कोई ऐसा मसला है कि घर पे रुकते ही नहीं है। अच्छा, चलिए इसका दिमागी मसला है, आप लोगों का भी दिमागी मसला है कि आप लोगों ने कहीं रिपोर्ट नहीं करवाई? बाजी एक दफ़ा रिपोर्ट करवाएं तो समझ आते हैं, बार बार थाने वाले भी तो यही बोलेंगे भाई बच्चे क्या है, बार बार आप लोग रिपोर्ट लिखवाएं। तो ये तो मैं भी पूछ रही हूँ, ये मुझे आप इसका जवाब दो। मैं पूछ रही हूँ, ये जो देख रहे हैं सारे वो पूछ रहे हैं नाज़रीन कि आप ये इस तरह से कैसे, इस बच्चे के साथ क्या रवैया कि बच्चा बार बार घर से जा रहा है? ये मुझे जवाब दें। वैसे निकल पड़ता है, ना कोई घर से इसको ना कोई मारे ना पीटे, कुछ भी नहीं है, वैसे ही निकल जाता है। ये कितने भाई बहन है? ये 2 बहन भाई। 2 बहन भाई हैं जी। वहाब आप जाओगे घर छोड़ के? क्यों डरे वो? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ? कोई मारता है आपको? इधर देखो, मुझे देखो, मुझसे बात करो। वहाब बताओ, वहाब क्या हुआ? ये रो क्यों रहे? ये इसकी आदत ही, जहाँ से भी लेने आते हैं वहीं पे रोने शुरू कर देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको आपकी इस ढिठाई पे आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे इतना इस वक्त आपके ऊपर, लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ आवाम तक एक हकीकत और सच्चाई पहुंचा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पर आके घर पे उसके चेहरे पे बजाय खुशी के आंसू वो अगर रो रहा है तो ये आप लोगों के लिए एक सवालिया निशान है कि आप लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, इनके वालिद को जो फ़ोन किया जा रहा था उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट हमें कंटिन्यू दी जा रही थी कि मैं इस वक्त तदफीन में हूँ, मैं लेने नहीं आ सकता। ये आके आए
इसको कितनी दफ़ा आप थाने पे आप जाके किसी से भी एफआईआर पूछे कितनी दफ़ा कटाई एक परसों एफआईआर क्यों नहीं कटवाई, कल क्यों नहीं कटवाई? इसलिए नहीं कटाई कि बार बार हमें शर्म आती है कि ये बच्चा दुनिया क्या 7 साल सोचेगी। का बच्चा, ऐसे तो हम अगर बच्चे, आपको पता है अभी हालात क्या चल रहे हैं, क्या अभी हालात क्या चल रहे हैं, बच्चा गुमा है। आप अच्छा मुझे बताइए, आपने 3 दिन में आपको नींद आ गई थी, 3 दिन बच्चा घर से गायब था। कि बच्चे के इसको अजीज नहीं है, रोते रहते हैं पूरी पूरी रात, इसको ऐसे ढूंढ रहे हैं, एफआईआर नहीं कटवा रहे कि बार बार पुलिस वाले क्या नहीं कटवा, ये आपको पता है। क्या अच्छा यहाँ पे मैं इनकी इस बात की मैं सख्त जो है मुखालफत करूंगी, क्योंकि बच्चे को हम सारा दिन हमने लगा दिया। आपको पेपर दिखो, इसके पेपर बाकायदा छपे हुए रखे हैं, 7-8 दफा ऐसे कर चुका है। पहले का था, अभी क्यों नहीं किया? 3 दिन में अभी क्यों नहीं किया? का मसला अभी क्यों नहीं किया? आपने अभी क्यों नहीं किया? इधर उधर तलाश करें, हम मानते हैं एफआईआर इस दफा तलाश। पहले आपका बेटा जिसको, इनके बेटे को नाज़रीन हम कंटिन्यू फोन करते रहे हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट हमें दी जा रही थी कि मैं इस वक्त तदफीन में हूँ। आपके बेटे किसकी तदफीन में, और ऐसी कैसी तदफीन है कि आप लोग घर में मौजूद है, आपका बेटा यहाँ पर नहीं है? भाई हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढ रहे हैं। ये मोहल्ले से पूछे, अड़ोस पड़ोस के, ये बच्चा हमें कितना ख्वार करके रखा है, बच्चे किसको अजीज नहीं है। हमारी रोते हुए रात गुजरते हैं, हम बार बार कितनी दफ़ा एफआईआर कटे से मुँह से, वहाँ कितनी दफ़ा घर से निकाल चुके हो, बताओ। कोई इसको हाथ भी नहीं लगाता, डर से मैं पढ़ने में नहीं डाल रही कि स्कूल से निकल के भाग जाएगा तो मैं कहाँ ढूंढूंगी। इसकी वालदा सगी, आप में मुझे इस बात का, इसकी वालदा सगी, इसकी वालदा सकी भी है, वो भी मौजूद है, उसके पास गया, उससे भी निकल के भाग गया भी मौजूद है। से क्या मतलब है? आपके बेटे और बहू अलग अलग हैं? एक अलग, दोनों ही अलग है। इसकी अम्मी ने घर नहीं बसाया, मैं झूठ नहीं बोल रही, जो ईमान है। हमारे बच्चे छोड़ के वो चली गई थी, मेरे बेटे ने छोड़ दी, दूसरी शादी की वो माँ। हम क्यों बगैर बेटी पे भाई इतना झूठ बोले, इनका सकी माँ से ज़्यादा ख्याल रखते। परसों मैं गई, वो बेचारी, मैंने देखी, वो मैं रो रही थी, वो कह रही थी मेरी गलती ये है, मैंने सिर्फ इसको दुकान पे भेजा है, ये घर वापस नहीं। इधर इस घर से, इस मोहल्ले से पूछ सकते हो कि इसने कितना ख्वार किया, कितनी दफ़ा घर से निकल। आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? अल्लाह की बंदी, मैं कह रही हूँ इस दफ़ा हमारी गलती, आस पास ढूंढ, इस दफा इनकी गलती। अच्छा मैं यहाँ पे नाज़रीन आप लोगों को एक बात बताऊं, ये कह रही हैं इन्होंने एफआईआर कटवाई है। अब मैं यहाँ पे पुलिस की कारकर्दगी आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे ईदी के जो रज़ाकार हैं, जो सारा दिन हमारे साथ इस बच्चे को लेके जगह जगह घूमते रहे हैं, एक एक घर हमने इस बच्चे को दिखाया। पुलिस वालों की कारकर्दगी जो ये कह रही हैं कि पुलिस वाले कोई साथ नहीं देते, पुलिस वाले हमारे साथ साथ हर जगह इस बच्चे को लेके घूमते रहे हैं। कितनी दफ़ा बच्चे एक साथ नखैरिया तो आप कि ये बच्चा अपने घर पहुँच जाए, ये कह रही हैं। ये बच्चे के लिए इतना परेशान थी। मैंने तो अभी इनको ये नहीं देखा कि इस बच्चे को इन्होंने सीने से लगाया कि बच्चा यहाँ पर खैरियत के साथ आ गया, और इस बच्चे पे इन्होंने शफकत का हाथ रखा। बच्चे बाजी, हम मजदूर लोग हैं, बड़े छोटे काम पे निकल जाते हैं, सही है। इनको घर हम खड़ा करके बाहर से ताला भी लगा देते हैं, किसी दूसरे को बोलते हैं। मुझे बताओ वहाब बेटा, मुझे बताओ, इधर देखो, रो क्यों रहे हो? इधर देखो, मजदूर लोग, इधर देखो, रो क्यों रहे हो? इधर देखो, मुझे देखो, वहाँ हम क्यों निकलती हो घर कनो? हाँ, क्या संगे निकाल गया, काहे को जाके ओ अम्मा तते को हाथी को नहीं लेंदी, को आखदी को नहीं, कितना तेरा ख्याल रखेंगे, क्यों तू घरों निकती? और भी मार देगी, ओडो भाजगी, हेडो भागियों ने साकू बधमेंदी, क्यों तू निकती घरों? हाँ नाज़रीन हमारा काम था इस बच्चे को बाहिफाजत, जो मैंने पूरी कोशिश की। मैंने, मेरी टीम ने, पुलिस का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो अपने सारे काम छोड़ के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बिलखुलूस ईदी के रज़ाकार जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने ये जिस तरह से इस बच्चे को लेके इनकी एफ़र्ट्स मैंने देखी है आज की, जिस तरह ये खैरियत से बच्चा अपने घर पे मौजूद है, तो ये सारे जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये सब इस तारीफ़ के, इस बच्चे को घर पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो इन सब के नाम जाता है। मेरी टीम समेत, बिलखुलूस आकिब समेत, बिलखुलूस शुमाइल जो हमें ले के घूमता रहा। जी।